फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अपने चैनल पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ गाइस। आई होप गाइस आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम रीडिंग करने जा रहे हैं कि सवाल आपके जवाब हमारे। गाइस अगर आप ये रीडिंग चाहते हैं तो मैं हर सैटरडे को आपके लिए मैं कर सकती हूँ। तो मैं आपको सैटरडे को एक वीडियो ज़रूर देना चाहूँगी, सवाल आपके जवाब हमारे। इसमें हमारे पास 4 क्वेश्चन हैं। फर्स्ट है मैरिज, जो न्यू लव को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, जो मैरिज करना चाहते हैं, चाहे वो सिंगल हैं, चाहे वो मैरिड हैं, चाहे वो नो कांटेक्ट में हैं, अगर वो न्यू लव की तरफ जाना चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं तो उनके लिए है ये। सेकंड जो है लॉन्ग डिस्टेंस पे हैं तो उनके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं वो देखेंगे। थर्ड में है कॉल या मैसेज, जो कॉल या टेक्स्ट मैसेज का इंतजार कर रहे हैं अपने पार्टनर का, तो वो देखेंगे। चौथा जो है हमारे पास में वो है डाइवोर्स का। अगर किसी की ऐसी सिचुएशन है तो क्या उनका डाइवोर्स होगा या नहीं होगा। तो गाइस ये जनरल रीडिंग है, जितना आपको रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। ठीक है, हमारे पास 4 क्वेश्चन हैं, चारों का आंसर हम देने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट होती है तो आप ले लीजिए, उल्टा सीधा कमेंट करने की कोशिश मत कीजिए। ठीक है, तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। और मैं बता देना चाहती हूँ कि मेरी 2 चैनल हैं, मैजिकल एस्ट्रो टैरो। आप दोनों को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट है मैरिज, न्यू लव। ठीक है, जो नए पार्टनर को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, जो ऑलरेडी मैरिड हों और न्यू लव की तरफ जाना चाहते हैं, उनसे मैरिज करना चाहते हैं तो उनके लिए, और जो सिंगल्स हैं उनके लिए भी है, ये सभी के लिए है। ठीक है, तो चलिए गाइस देखते हैं इसकी क्या रीडिंग निकल कर आती है। चलिए गाइस देख लेते हैं कि कार्ड क्या आते हैं। तो फर्स्ट कार्ड है हमारे पास द फूल का कार्ड, सेकंड द मून, थर्ड है 9 ऑफ वैंड्स, चलिए गाइस देख लेते हैं कि क्या एनर्जीज हैं। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि जो न्यू लव को चाहते हैं, ठीक है, यानी कि नए पार्टनर को चाहते हैं, एक्स को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, और जो सिंगल्स हैं वो अगर मैरिज चाहते हैं, तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे गाइस कि आपके रास्ते में बहुत सारी ऑब्स्टिकल्स हैं। ठीक है, उनको आपको क्रॉस करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके पेरेंट्स नहीं मानेंगे। जो सिंगल्स के लिए मैं बता रही हूँ, आपके पेरेंट्स शायद एक्सेप्ट ना करें। यहाँ पर कुछ सिचुएशन मुझे इस प्रकार की एनर्जी दिखाई दे रही है कि हो सकता है कि आपकी कास्ट या रिलीजन डिफरेंट हो, आपका फाइनेंशियल स्टेटस इक्वल ना हो, इसकी वजह से यहाँ पर ऑब्स्टिकल्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं। लव मैरिज तो यहाँ पर होने की संभावना ना के बराबर है। ठीक है, और यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई दे रहा है गाइस कि जो ऑलरेडी मैरिड हैं, अगर वो नए पार्टनर की तरफ जाते हैं तो उनको बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं कि बहुत सारे चैलेंजेस आपके रास्ते में हैं। आपको एक स्टेबल फैमिली उनके साथ बनानी है, तो उसमें आपको बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स का सामना करना पड़ेगा। यहाँ पर तभी आप जो है न्यू बिगनिंग कर सकते हैं अपने पार्टनर के साथ में, यानी कि न्यू लव की तरफ आप तभी जा सकते हैं जब ये सारी की जो सारी ऑब्स्टेकल्स हैं उनको पार करके ही आप न्यू लव की तरफ जा सकते हैं। यहाँ पर मुझे दोनों के लिए ही बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स दिखाई दे रही है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स मुझे दिखाई दे रही हैं। ठीक है, यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप या आपके पार्टनर मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं आपको। ठीक है, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि प्रेयर बहुत ज़्यादा चल रही है। हो सकता है कि आप मेरे व्यूवर्स प्रेयर कर रहे हो उनको पाने के लिए, अपनी लाइफ में लाने के लिए और एक नई बिगिनिंग करने के लिए। यहाँ पर प्रेयर का बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज कर रहे हैं। धीरे धीरे लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वर्क करेगा, और मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपकी एक हैप्पी फैमिली बनेगी जिसमें स्टेबिलिटी होगी, ग्रोथ होगी, और एक जो है आपके पार्टनर एक स्टेबल फैमिली आपके साथ बना सकते हैं। लेकिन आपको बहुत सारी ऑब्स्टिकल्स का सामना करना पड़ सकता है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि वो आपको ढेर सारी खुशियाँ देंगे जब ये आपके पार्टनर आपकी लाइफ में आ जाएंगे तब। ठीक है, चलिए अभी हम देख लेते हैं दूसरे डेक से भी कि क्या एनर्जीज हैं। और देखिए गाइस, क्योंकि मुझे यहाँ पर कुछ चॉइसेस भी लग रही हैं आपके पार्टनर के पास में, तो हो सकता है कि उसकी वजह से भी डिले हो जाए। आपको क्लियरिटी चाहिए उनसे, हो सकता है कि वो आपको क्लियरिटी नहीं दे रहे हों, आप क्लियरिटी मांग रहे हों। ठीक है, आपकी जो हॉप्स एंड डिज़ायर्स हैं उनको लेकर के आपके पार्टनर को कुछ एडिक्शंस भी हो सकते हैं, इसकी वजह से भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर वो इन चीज़ों को छोड़ देते हैं और आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपकी जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो यूज़ कर रहे हैं उसका अगर
उनके ऊपर इफेक्ट पड़ता है, तो गाइज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपकी एक स्टेबल फैमिली बन सकती है। इसलिए आप मैनिफेस्ट कीजिए, गॉड से आप प्रे कीजिए ताकि आपकी पार्टनर आपकी लाइफ में आ जाए। आप देखिए मेडिटेशन कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा गॉड से, डिवाइन से, एंजल से जुड़ने की कोशिश कीजिए ताकि आपके लिए जो है ये रास्ता आसान हो जाए और जल्द ही जो है आपके पार्टनर इस ऑप्शन वाली सिचुएशन से बाहर निकल करके वो आपकी तरफ आ जाएं, उनकी एनर्जी कहीं ना कहीं जो है चेंज हो जाए और वो आपको एक हैप्पी फैमिली दे सकें। ठीक है गाइज, अगर आपके पार्टनर के साइन बताना चाहूँ तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि गाइज कि एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर, टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकती हैं, और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर की साइन हो सकती हैं। और कुछ केसेस में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं। ठीक है, कब की एनर्जी है ये। ठीक है, तो ये आपकी रीडिंग है। इसमें एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं, एक बार हम एंजल्स की तरफ से भी देख लेते हैं। यहाँ पर तो नो का है गाइज, ठीक है, लेकिन मुझे यहाँ पर चैलेंजेस बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, थोड़ा टाइम लग सकता है। लुक फॉर अ साइन, यानी कि एंजल्स से आप जुड़ेंगे। मैंने बताया कि मेडिटेशन कीजिए, आपको आपके क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा और एंजल्स जो बताना चाह रहे हैं उसको देखिए। ठीक है, यहाँ पर मुझे तो चांसेस दिखाई दे रहे हैं कि अगर डिवाइन चाहे तो ही सब कुछ सही हो सकता है, वरना यहाँ पर बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है गाइज। ठीक है, मैंने बताया कि बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स हैं आपकी लाइफ में, आप दोनों को मिलने में बहुत ज़्यादा चैलेंज का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अगर डिवाइन टाइमिंग सही आएगा तभी ये हो सकता है, क्योंकि डिवाइन ने भी बता दिया, एंजल्स ने, कि नो अभी तो फिलहाल नहीं हो सकता है। मैंने बताया कि थोड़ा टाइम लगेगा, हो सकता है कि आपकी सिचुएशन से आप उबर जाएं, और हो सकता है कि आप अगर मेडिटेट करें तो एंजल्स आपको जो गाइडलाइंस दें, जो गाइडेंस दे उसको आप फॉलो करें तो सारी सिचुएशन जो है क्लियर हो सकती है। ठीक है, तो चलिए अभी हम देखते हैं आपके पार्टनर की इनिशियल्स और जोडिएक। जोडिएक मैंने बताई दी है, इनिशियल्स अभी बताती हूँ। I, H, B, N, V, P, O, M, F, G और R। डेट ऑफ बर्थ देख लेते हैं। 9, 27, 30, 19, 28, 5, 4, 14, 21, 8, 11, 18, 13, 7, 6, 15। क्योंकि ऑब्स्टेकल्स इसलिए हैं गाइज, हो सकता है कि जिस पार्टनर को आपने चुना है वो पार्टनर ऑलरेडी मैरिड हो या उसके ऑलरेडी बच्चे भी हों, या वो डाइवोर्स लेने की कोशिश कर रहा है, उसको डाइवोर्स अभी मिला ना हो, ऐसी सिचुएशन भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, तो आपको टाइम लग सकता है। अभी हाल फिलहाल में तो एंजल्स ने मना कर दिया, लेकिन एंजल्स जब भी आपको साइन दे तब आपको उनको देख करके ही आगे बढ़ना है। ठीक है, तो ये थी गाइज आपकी रीडिंग। आई होप गाइज ये रीडिंग आपको रेजोनेट हुई। रेजोनेट तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग, टेक केयर, बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, जिन्होंने भी लॉन्ग डिस्टेंस को चुना है, यानी कि इससे रिलेटेड आप आंसर चाहते हैं, तो उसकी हम रीडिंग करने जा रहे हैं कि आपके पार्टनर लॉन्ग डिस्टेंस में है तो उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। ठीक है, वो आपकी तरफ कब आएंगे, या जो है कॉल या टेक्स्ट मैसेज करेंगे कि नहीं करेंगे, क्या कहना चाहते हैं, आपके पास कब आएंगे, क्या एक्शन लेंगे, सब कुछ हम देखेंगे गाइज। चलिए आप मेरे साथ बने रहिए। ठीक है, आपके पार्टनर के इनिशियल्स, जोडिएक और डेट ऑफ बर्थ भी देखेंगे। देखिए गाइज, फर्स्ट में ही मुझे कार्ड मिला है 8 ऑफ पेंटिकल्स का। आपके पार्टनर हो सकता है कि जो की वजह से आपसे दूर हों, लॉन्ग डिस्टेंस पे हों, कोई आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में हो सकते हैं, या अब्रोड भी गए हों। ठीक है, या फिर आपका जो है ऑनलाइन आप मिले हों, चैटिंग वगैरह शुरू हुई हो। यहाँ पर इस प्रकार की एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है गाइज। ठीक है, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि अभी वो और पावर में आना चाहते हैं, पूरी पावर में आकर के ही वो आपकी तरफ आना चाहते हैं। यहाँ पर मुझे उनकी एनर्जी इस प्रकार दिखाई दे रही है कि वो काफ़ी हार्ड वर्क कर रहे हैं, फाइनेंशियली स्टेबल बनने के लिए गए थे वो, और इसीलिए अपने वर्क पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। यहाँ पर वो आप ही को अपना विश कम ट्रू मानते हैं गाइस। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपसे ही अपनी सारी खुशियाँ देखते हैं, और चाहे आप अभी मिल भी नहीं रहे हैं फिर भी और मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आपको। ठीक है, मैजिशियन का कार्ड है कि मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि चाहिए तो मुझे यही पार्टनर चाहिए लाइफ में, क्योंकि पास्ट में तो उनका हार्ट ब्रेक हुआ है गाइस। हो सकता है कि उनका ब्रेकअप हुआ हो पहले और तब उसके बाद आपसे मिले हैं, तब से जब से आप उनको मिले हैं
पहले हो सकता है कि उनका ब्रेकअप हुआ हो, ब्रेकअप से गुजरे हों और जब से आप मिले तब से उनको जीने की नई चाहत हो गई है। यहाँ पर मुझे गाइस दिखाई दे रहा है कि वो आपको अपना विश कम ट्रू मानती हैं, उनको जीने का जरिया मिल गया है कि अभी तो मुझे जीना है और आपके लिए वो जीना चाहती हैं, आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। यहाँ पर एंजल्स उनको सपोर्ट कर रही हैं, कहीं ना कहीं वो एंजल्स से भी जुड़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर वो हार्ट ब्रेक से तभी निकले हैं जब आपसे वो मिले हैं। ठीक है, यहाँ पर गाइस मुझे दिखाई दे रहा है कि वो आपस में मैरिज करना चाहते हैं, एंगेजमेंट और मैरिज करना चाहते हैं। ठीक है, और वो आपके साथ में एक हैप्पी फैमिली बनाना चाहते हैं। गाइस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि वो आपको जरूर कॉल या टेक्स्ट मैसेज करेंगे। 101% मैं यहाँ पर गारंटी से कह सकती हूँ कि वो आपको जरूर कॉल या टेक्स्ट मैसेज करेंगे। ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। इस पर्सन के दिल और दिमाग में आप ही छा रहे हैं, ये वेट कर रहे हैं। हो सकता है कि इन्होंने अभी तक जो है बहुत हार्डवर्क किया है और उसका जो है आउटकम इनको नहीं मिला हो। अभी कोरोना की वजह से इनका जो है पेमेंट इनको मिली नहीं हो। यहाँ पर इस प्रकार की एनर्जी भी दिखाई दे रही है, इसलिए वो आपकी तरफ नहीं आ रहे हो। वो सोच रहे हो कि मैं अपने फाइनेंस को लेकर के ही आपके पास जाऊं, ताकि देखिए बिना फाइनेंस के तो रिलेशनशिप चलता नहीं है गाइस, बिना पैसे के कुछ भी नहीं होता है। तो वो आपको तभी खुशी दे सकते जब उनके पास में फाइनेंशियली स्टेबिलिटी होगी। ठीक है, प्यार तभी दिखता है जब हमारे पास फाइनेंस भी होता है। ठीक है, बिना फाइनेंस के गाड़ी आगे बढ़ती नहीं है, इसलिए वो थोड़ा सा वेट कर रहे हैं और आपकी तरफ जरूर आएंगे गाइस। ठीक है, यहाँ पर वो अपनी पावर में आना चाहते हैं, इसकी वजह से थोड़ा सा जो है आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं, लेकिन कॉल टेक्स्ट मैसेज जरूर करेंगे, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। और आपसे ही अपनी कंप्लीट फैमिली देखते हैं और आपसे ही अपने आप को कंप्लीट मानते हैं। एक अच्छे कंपेटेबल पार्टनर आपको देखते हैं, वो चाहे वो आपसे मिले हैं या नहीं मिले हैं, आप चाहे ऑनलाइन मिले हों गाइस, लेकिन जब से वो आपसे मिले हैं, बातचीत हुई है, ठीक है, तो तब से ही वो आपको चाहने लगे हैं मन ही मन में। ठीक है, देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून, समय बदल रहा है गाइस, सब कुछ बेटर होगा और वो आपके साथ एक हैप्पी फैमिली बनाएंगे जिसमें ग्रोथ और स्टेबिलिटी भी होगी, जिसमें एक बच्चे होंगे, आप दोनों होंगे, एक खुशियों भरा परिवार होगा गाइस। यहाँ पर मुझे 101% दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ जरूर आएंगे। अपने रिलेशनशिप में वो पूरे एफर्ट्स लगाएंगे। अभी वो फिलहाल जो है अपनी जॉब पर ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं, इसीलिए वो बिजी हैं। यहाँ पर दिखाई दे रहा है गाइस कि वो जल्द ही आपसे कम्युनिकेशन भी करेंगे और यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि वो आपके साथ में एक हैप्पी लाइफ बनाएंगे जिसमें ग्रोथ और स्टेबिलिटी भी होगी। आपके साथ एंगेजमेंट और मैरिज भी करेंगे, आपको कॉल टेक्स्ट मैसेज करेंगे। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस पे और आपकी चैटिंग करते करते कोई जैसे बातों बातों में मन मुटाव हो गया हो, तो भी वो अगर उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया तो अनब्लॉक जरूर करेंगे, क्योंकि गाइस ये पर्सन आपको चाहता है, दिल से चाहता है और ये मिरेकल की भी उम्मीद करता है कि मेरी लाइफ में फटाफट फाइनेंस आ जाए, कोई ऐसा मिरेकल हो जाए और मैं अपने पार्टनर की तरफ जाऊं और एक हैप्पी फैमिली उनके साथ में बनाऊं, मैरिज करूं उनके साथ में। ठीक है, तो ये आपकी लॉन्ग डिस्टेंस वालों की है। मैं देख लेती हूँ कि एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं। देखिए गाइस, देयर इज समथिंग बेटर, बहुत कुछ अच्छा होने वाला है आपकी लाइफ में। बी असर्टिव, आप पॉजिटिव रहिए। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, सिचुएशन इम्प्रूव होगी। आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, नहीं आएंगे वो, नहीं मेरे से मैरिज करेंगे, ऐसा नहीं है गाइस। ये सिचुएशन जो है अभी फिलहाल आप जैसे सोच रहे वैसा नहीं होगा, आपकी सिचुएशन इंप्रूव होगी। आप पॉजिटिव सोचिए, मैंने बताया कि आप भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ कीजिए, वो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, और आप भी कीजिए ताकि ये सिचुएशन जो है आपकी बेटर हो जाए और जल्दी आप दोनों एक हो जाएं और एक हैप्पी फैमिली हो आपकी, एक हैप्पी लाइफ हो आपकी। ठीक है, मैं तो गॉड से यही प्रे करूंगी कि आप हमेशा खुश रहें, मस्त रहें। चलिए अभी हम आपके पार्टनर के इनिशियल्स और जोडिक साइन बता दूं तो यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है, अभी हम उनके इनिशियल्स देख लेते हैं। सी, पी, वी, एस, जे, एल, ई, एक्स, ए, एन, एच, एफ। अभी उनकी डेट ऑफ बर्थ देख लेते हैं कि डेट ऑफ बर्थ क्या है। 26, 28, 27, 8, 9, 11, 5, 7, 6, 18, 30, 19, 4, 14, 15, 21। तो गाइज ये रीडिंग आपको रेजोनेट हुई तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। ये गाइज अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉल या मैसेज।
आप अगर अपने पार्टनर के कॉल टेक्स्ट मैसेज का वेट कर रहे हैं तो क्या आपके पार्टनर कॉल टेक्स्ट मैसेज करेंगे, इसके बारे में हम देख रहे हैं। आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं और काफ़ी टाइम से आप दोनों में बातचीत नहीं हो रही है, नो कम्युनिकेशन जोन में भी हो सकते हैं कुछ लोग, तो आपके पर्सन क्या है आपको कॉल टेक्स्ट मैसेज करेंगे। तो चलिए गाइस इसमें हम देखते हैं कि क्या आंसर निकल कर आता है। तो आप मेरे साथ बने रहिए, आपके पार्टनर के इनिशियल जोडिएक और डेट ऑफ बर्थ भी देखेंगे, क्या वो आपका कॉल टेक्स्ट मैसेज करेंगे। चलिए गाइस देख लेते हैं, देखते हैं कि आपके पार्टनर के जोडिएक साइन क्या हैं। तो यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग साइन है। वैसे ये सभी साइन के लिए है, यहाँ पर ये हो सकता है कि आपके पार्टनर के सन, मून, वीनस साइन भी हो सकते हैं। आई होप गाइस आपको दिख रहे होंगे कार्ड। तो गाइस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं, आप दोनों के बीच में जो भी इशू हुए हैं उसमें आपके पार्टनर को रिग्रेट है। आपके पार्टनर को बहुत दुख हो रहा है, ये सब कैसे हो गया, क्यों हो गया, ठीक है। तो हो सकता है कि उनकी तरफ से ही सब कुछ हुआ हो और मेरे व्यूवर्स भी काफ़ी हर्ट हुए हैं, काफ़ी परेशान हुए हैं। लेकिन गाइज अभी की फ़िलहाल की जो मैं एनर्जी देख रही हूँ कि क्या वो आपकी तरफ कोई टेक्स्ट मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे या फिर कोई लव का प्रपोजल देंगे, आपके लिए स्टैंड लेंगे, क्या करेंगे, उनकी एनर्जी क्या है इस टाइम। तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है गाइज कि आपके पार्टनर की एनर्जी चेंज हो रही है, ठीक है। वो आपको बहुत ही सुंदर दिखती हैं, बहुत ही स्टेबल पर्सन दिखते हैं। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपसे ही अपनी फैमिली देखते हैं, आपको वर्ल्ड देखते हैं, चाहे वो कहीं भी घुमाएं पूरे विश्व में आएंगे आप ही के पास में, गोल 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 कहीं घुमाएं, ठीक है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे गाइस कि वो आपको लव का प्रपोजल देना चाहते हैं। अभी उनके दिल में बहुत सारे इमोशंस आपके लिए आ रहे हैं और रात और दिन वो सिर्फ सोचते रहते हैं और उठ करके बैठ जाते हैं, रोना शुरू कर देते हैं। उनके इमोशंस उनके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी हो रहे हैं। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है गाइस कि वो आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, वो आपके साथ में जो है एक नई स्टार्ट करना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पर मुझे जो कार्ड मिला है गाइस, पेज ऑफ पेंटिकल्स का, ये एक सॉलिड कमिटमेंट को दिखाता है। तो आपके पार्टनर की एनर्जी मुझे यहाँ पर चेंज दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पर डेथ का कार्ड भी है, तो ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, तो वो आपको सॉलिड कमिटमेंट दे सकते हैं। यहाँ पर हो सकता है कि आप या आपके पार्टनर पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं ये, और आपके पार्टनर हो सकते हैं जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी हो सकते हैं। जैसा आपको रेजोनेट हो वैसे देख लीजिए। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ एक केसेस में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है गाइस कि वो आपको जो है ब्लॉक कर रखा है, तो अनब्लॉक भी करेंगे, आपकी तरफ कॉल टेक्स्ट मैसेज भी करेंगे। और यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि या वो फिजिकली यानी कि आपके सामने प्रेजेंट भी हो जाएंगे, अचानक से आपने सोचा भी ना हो, और आपके साथ में बात करके और एक न्यू स्टार्ट करने के लिए बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि वो आपके साथ में एक हैप्पी फैमिली बनाना चाहते हैं। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कुछ केसेस में कि न्यू लव भी आ रहा है, तो आप उनको एक्सेप्ट करती हैं, अपने एक्स पार्टनर को एक्सेप्ट करते हैं। मुझे यहाँ पर दोनों टाइप की एनर्जी पिक हुई है। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके एक्स पार्टनर जो आपके साथ में एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, स्टैंड लेना चाहते हैं, वो थर्ड पार्टी में हो चाहे फैमिली में हो, वो वहाँ से बाहर निकल करके अपने एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, आपके साथ एक हैप्पी फैमिली बनाना चाहते हैं। तो मुझे यहाँ पर 101% दिखाई दे रहा है कि गाइज आपके पर्सन या तो खुद आएंगे या फिर वो आपको अनब्लॉक करके कुछ मैसेज सेंड करेंगे, या आपके पास कॉल भी आ सकती है उनकी। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि उनकी अटैचमेंट आपकी तरफ बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं आपके लिए। मुझे दिखाई दे रहा है कि पहले उनके अंदर इतने इमोशंस नहीं थी, अभी वो आपके लिए काफ़ी इमोशनल फील कर रहे हैं और आपकी तरफ वो जरूर आएंगे, ठीक है। चलिए अभी हम एंजल्स की तरफ से देख लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। आपके साथ एक न्यू स्टार्ट चाहते हैं गाइज। देखिए गाइज गिर गए थे, हेल्पफुल पीपल, आपके आसपास जो हेल्पफुल पीपल है उनकी मदद लेकर के आप अपने रिलेशनशिप को ठीक कर सकते हैं, अगर आप अपने एक्स पार्टनर को अपनाना चाहते हैं, अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं तो, ठीक है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि नेक्स्ट जो कार्ड है वो है आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। दोनों ही कार्ड यही है कि आप दूसरों से हेल्प लेकर के अपने रिलेशनशिप को बेटर कीजिए, ठीक है। तो आपका रिलेशनशिप जरूर बेटर होगा, और मैंने बता दिया है कि वो उनकी एनर्जी चेंज हो रही है, ठीक है। चलिए अभी हम देखते हैं कि, और अगर कुछ लोग न्यू लव की तरफ जाना चाह रहे हैं तो बहुत ही सोच समझ करके उनकी तरफ आगे बढ़ें, उनको पहले जांचें परखें, आंख बंद करके उनके ऊपर भरोसा ना करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इमेच्योर पर्सन दिखाई दे रहा है मुझे। और आपके पर्सन आपको सोशल मीडिया पर भी स्टॉक करते हैं, ठीक है। ALV
PCGNSXOH। देखिए 27, 18, 4, 26, 31, 17, 29, 30, 3, 28, 14, 15, 8, 13, 6, 21, 9। तो गाइज ये थी आपकी रीडिंग। आई होप गाइज ये रीडिंग आपको रेजोनेट हुई होगा। रेजोनेट तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग, टेक केयर, बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, जिन्होंने भी डाइवोर्स को चुना है हम उसकी रीडिंग करने जा रहे हैं कि जिनका रिलेशनशिप डाइवोर्स तक पहुंच गया है क्या उनका डाइवोर्स होगा या फिर नहीं होगा। ठीक है, इसके बारे में हम देखेंगे, तो आप मेरे साथ बने रहिए। देखिए गाइस, ये कार्ड गिर गए थे अभी। चलिए देख लेते हैं कि आंसर तो मुझे मिल गया है गाइस। तो यहाँ पर मैं आपके पार्टनर के जोडिक साइन बताना चाहूँ तो एरीज, लियो, सजिटेरियस, स्पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग साइन दिखाई दे रहे हैं। वैसे सभी साइन के लिए है, ये आपके पार्टनर के सन, मून, वीनस साइन भी हो सकते हैं। ठीक है, तो गाइस मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपने कभी अपने पार्टनर को लव का प्रपोजल दिया होगा, उन्हें ठुकरा दिया। ठीक है, उसके जस्ट नीचे ये आया है 5 ऑफ कप्स का कार्ड। उनको अभी रिग्रेट है। जब कभी आपने लव का ऑफर दिया था तो इन्होंने आपकी कदर नहीं की, आपके ऑफर को ठुकराया था और वो आपको छोड़कर चले गए थे नो कांटेक्ट में। अभी जब आप उनसे या आपके पार्टनर आपसे तलाक मांग रहे हैं, ये सिचुएशन तक पहुंचे हैं आप, तो वो किसकी वजह से हुआ है? यह हो सकता है कि उनकी फैमिली प्रेशर हो। ठीक है, या वो जो है ऐसा सोचते हों कि इस रिलेशनशिप में कोई खुशी नहीं मिलेगी। लेकिन जैसे जैसे समय बदल रहा है गाइस, हो सकता है कि किसी ने उनको समझाया हो। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि किसी ने उनको समझाया भी है। ठीक है, या फिर उनकी इंट्यूशन ने उनको बताया है। यहाँ पर एंजल्स का मुझे दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं उनकी इंट्यूशन पावर ने उनको बताया है कि ये आपके पास्ट लाइफ से रिलेशनशिप है, आप इससे चाहकर भी दूर नहीं भाग सकते हैं गाइस। इसीलिए जो है उनकी एनर्जी मुझे यहाँ पर चेंज होती हुई दिखाई दे रही है। चाहे माध्यम आपके रिलेशनशिप को ठीक करने में कोई भी बने, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर की एनर्जी चेंज हो रही है। चाहे कोई पर्सन बने, चाहे कोई एंजल्स जो है अपना वेश बदलकर किसी पर्सन के रूप में आपकी लाइफ में आए और किसी पर्सन के थ्रू आपके पर्सन को कोई समझाए, तो उनको हो सकता है कि समझ में आ गया हो। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका डाइवोर्स तो नहीं होगा। अभी वो आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने हो सकता है आपको ब्लॉक भी कर दिया हो, डिलीट भी मार दिया हो, ब्लैक लिस्ट में भी डाल दिया हो नाम, लेकिन अभी वो आपसे कांटेक्ट करने की, अप्रोच करने की पूरी कोशिश करेंगे। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि अभी तक आपका रिलेशनशिप कहाँ जा रहा था कुछ पता नहीं था। इक्वल गिव एंड टेक करने वाले हैं अभी। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि अभी जो आपके साथ में उन्होंने पहले कभी टाइम स्पेंड किया था, वो सारी जो है मेमोरीज उनके माइंड में चल रही हैं। जो आपके साथ में उन्होंने टाइम स्पेंड किया था, वो सारी बातें उनके दिमाग में आ रही हैं। जो पहले हुआ था वो किसी कारणवश हुआ होगा, थर्ड पार्टी ने प्रेशर दिया होगा, या फिर उनकी फैमिली ने प्रेशर दिया होगा, या फिर आप में दोनों में आपके प्लैनेट्स की सिचुएशन ऐसी हो गई होगी कि मंगल राहु का अंगारक दोष बन गया होगा। ठीक है, कुछ भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई जिसकी वजह से वो डाइवोर्स तक सिचुएशन पहुंची है। लेकिन जैसे जैसे प्लैनेट्स की पोजीशन भी चेंज होती है तो गाइज वो सिचुएशन चेंज हो जाती है। ठीक है, अभी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कुछ लोगों की जो स्कॉर्पियोज हैं और जेमिनी हैं और लिब्रा हैं, जिनके साथ डील कर रहे हैं, स्पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, उनकी भी सिचुएशन डाइवोर्स तक पहुंच रही है। मुझे कुछ केसेस में यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। लेकिन ये जैसे जैसे मार्च निकल जाएगा ना, तो ये सिचुएशन चेंज हो जाएगी। तो आपके पार्टनर की भी एनर्जी मुझे यहाँ पर चेंज होती हुई दिखाई दे रही है। उनको रिग्रेट भी हो रहा है गाइज। मुझे दिखाई दे रहा है कि ये डाइवोर्स तो नहीं होगा, आपकी एक हैप्पी फैमिली उनके साथ में बनेगी। वो आपके साथ हैप्पी फैमिली बनाना चाहते हैं। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि वो आपके लिए काफ़ी पैशनेट फील करेंगे। ठीक है, आपको कांटेक्ट भी करेंगे, आपको कॉल टेक्स्ट मैसेज भी करेंगे। आपके लव को ठुकराया था, उनको रिग्रेट है अभी, वो आपको लव का ऑफर भी देंगे गाइज।
तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि डाइवोर्स की सिचुएशन जो है आपकी टल जाएगी, क्योंकि ये मार्च मंथ कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा जो है, जैसे मैंने बताया कि जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस की और पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो में कुछ की जो कुंडली में अगर राहु और मंगल की प्लेसमेंट ठीक नहीं है तो उसमें डाइवोर्स तक की सिचुएशन जा सकती है। इसलिए आप अपना थोड़ा सा वाणी पर कंट्रोल करें और थोड़ा सा संभल करके बातों को कहें। अगर आप जितना चुप रहें उतना ही आपके लिए बेटर रहेगा। आप मामले को थोड़ा ठंडा करके रखें, ज़्यादा गर्म ना हो आप छोटी छोटी बातों को लेकर के, नहीं तो सिचुएशन बिगड़ सकती है। लेकिन मैंने वो एग्जाम्पल दिया है गाइस, और यहाँ पर मुझे आपकी सिचुएशन बिगड़ी हुई दिखाई नहीं दे रही है। मुझे यहाँ पर तो दिखाई दे रहा है कि आपकी सिचुएशन जो है सुधर गई है, चाहे वो किसी पर्सन की वजह से हुई हो, क्योंकि एंजल्स करवा रहे हैं ये सब कुछ आपको। आपके मूड स्विंग्स होते होंगे, आपके पार्टनर के मूड स्विंग्स होते होंगे, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ में, बस मुझे नहीं निभाना ये रिलेशनशिप, मैं थक चुका हूँ या थक चुकी हूँ। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर के मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते होंगे यहाँ पर गाइस, मुझे दिखाई दे रहा है। इसलिए एंजल्स उनको बैलेंस करने में लगे हुए हैं कि किसी तरह से ये हैप्पी फैमिली बनी रहे और हैप्पी लाइफ आप जिए। तो यहाँ पर मुझे 101% यही दिखाई दे रहा है कि थोड़ा सा जो है गाइस आप अपनी वाणी पर कंट्रोल करके रखें, ठीक है, सब कुछ बेटर होगा। चलिए अभी हम देख लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। देखिए, चूज अ न्यू डायरेक्शन, आपको एक नई दिशा की तरफ बढ़ना चाहिए, आपको उसको छोड़ देना चाहिए डाइवोर्स को, और आपको आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। नो नीड टू वरी, आप टेंशन ना ले। आप सोचे कभी ऐसा नहीं हो सकता, तो मैंने बताया कि किसी पर्सन के थ्रू आपकी लाइफ में चेंजेस आ सकते हैं गाइस। इम्प्रूविंग हेल्थ, हो सकता है कि ये सोच करके या आपके रिलेशनशिप में जो इश्यू चल रहे थे उससे आपकी हेल्थ भी इफेक्ट की हो, तो वो भी ठीक होने के चांसेस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे कि हेल्थ इंप्रूव होगी, ठीक है। आपके पार्टनर की या फैमिली में किसी की हेल्थ इशू चल रहे हो तो वो भी ठीक हो जाएंगे, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन आपकी एक हैप्पी फैमिली बनेगी, तो मुझे बहुत खुशी मिली है गाइस कि आप खुश रहें, मस्त रहें। मैं हमेशा गॉड और एंजल से यही प्रे करती हूँ कि आप मेरे व्यूअर्स हमेशा खुश रहें। चलिए गाइस, अभी आपके पार्टनर की मैं इनिशियल्स और डेट ऑफ बर्थ देख देती हूँ। देखिए, HV B FEG PUJ LNSRI। डेट ऑफ बर्थ देख लेते हैं। 6/28/3/36/4/30/21/18/14/29, ठीक है। ये थे आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ और इनिशियल्स। आई होप गाइस ये रीडिंग आपको रेजोनेट हुई। अगर रेजोनेट तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी इसमें थोड़ा सा ख़राब आएगी गाइस, क्योंकि मैं लेट नाइट वीडियो बना रही हूँ, इसलिए थोड़ा सा मैनेज कर लेना, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।